हमारे आकाश के विशाल फैलाव में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो व्याख्या से परे हैं और वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देती है। ऐसी ही एक घटना जिसने लाखों लोगों की कल्पना को मोहित किया है और विशेषज्ञों को हैरान किया है, वह है कुख्यात टिक टैक यूएफओ घटना। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना से जुड़ी यह असाधारण मुलाकात आधुनिक यूएफओ अनुसंधान की आधारशिला बन गई है और आज तक तीव्र बहस और अटकलों को जन्म देती है। टिक टैक यूएफओ घटना, जिसका नाम अज्ञात वस्तु के आयताकार सफेद आकार के नाम पर रखा गया है, नवंबर 2004 में सैन डिएगो, कैलिफोर्निया के तट पर हुई थी। इसमें कई प्रशिक्षित सैन्य कर्मी, परिष्कृत रडार सिस्टम और उन्नत लड़ाकू जेट विमान शामिल थे। इस घटना को जो बात अलग करती है वह है गवाहों की विश्वसनीयता, एकत्र किए गए आंकड़ों की गुणवत्ता और अमेरिकी सरकार द्वारा आधिकारिक स्वीकृति। जैसे जैसे हम इस रहस्यमय घटना में गहराई से उतरेंगे, हम मुठभेड़ के विवरणों का पता लगाएंगे, प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच करेंगे और विभिन्न व्याख्याओं और निहितार्थों पर विचार करेंगे। नवंबर 2004 में यूएसएस निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान टिक टैक यूएफओ घटना कई दिनों तक चली। पहली असामान्य घटनाएं 10 नवंबर को देखी गईं, जब यूएसएस प्रिंसटन पर सवार उन्नत SPY-1 रडार सिस्टम ने अत्यधिक ऊंचाई पर कई विषम हवाई वाहनों का पता लगाया। ये वस्तुएं, जिन्हें शुरू में रडार गड़बड़ के रूप में खारिज कर दिया गया था, कुछ ही सेकंड में 80,000 फीट से अधिक ऊंचाई से समुद्र तल तक तेजी से उतरती हुई देखी गई। इस तरह के युद्धाभ्यास किसी भी जात विमान की क्षमताओं से बहुत दूर है। 14 नवंबर को यूएसएस निमित्ज के 2 F/A-18F पायलट कमांडर डेविड फ्रावोर और लेफ्टिनेंट कमांडर जिम स्लेट को चल रहे रडार विसंगति की जांच करने का निर्देश दिया गया था। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, उन्होंने समुद्र की सतह पर एक अशांति देखी जो मानो उबल रही हो। इस अशांति के ऊपर एक वस्तु मंडरा रही थी, जिसे सफेद, आयताकार और लगभग 40 फीट लंबा बताया गया था, जिसमें कोई दृश्य, चिह्न या प्रणोदन के साधन नहीं थे। जैसे ही फ्रावोर नजदीक से देखने के लिए नीचे उतरे, वस्तु ऊपर उठने लगी, उनकी गतिविधियों को प्रतिबिंबित करती हुई। गति के अचानक विस्फोट में यह एक आश्चर्यजनक दर से दूर चला गया और कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। टिक टैक यूएफओ घटना की विश्वसनीयता नौसेना पायलटों की गवाही पर टिकी है। अनुभवी पायलट कमांडर डेविड फ्रावोर अपनी मुठभेड़ के बारे में मुखर रहे हैं। फ्रावोर ने कहा कि उन्होंने जो देखा वह उनके करियर में किसी भी चीज से अलग था। फ्रावोर ने वस्तु का वर्णन 40 फीट लंबे सफेद अंडाकार के रूप में किया। वस्तु की असाधारण क्षमताओं पर जोर दिया गया। लेफ्टिनेंट कमांडर जिम स्लेट ने इन टिप्पणियों की पुष्टि की। 2019 में अमेरिकी नौसेना ने घटना से संबंधित वीडियो को वास्तविक माना। टिक टैक यूएफओ घटना के सबसे सम्मोहक पहलुओं में से एक वीडियो फुटेज और सेंसर डेटा का अस्तित्व है, जो प्रत्यक्षदर्शी खातों की पुष्टि करते हैं। दृश्य साक्ष्य का प्राथमिक भाग चार्ड अंडरवुड द्वारा कैप्चर किया गया FLIR फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड वीडियो है, जो एक पायलट है जिसने फ्रावोर के शुरुआती देखे जाने के तुरंत बाद वस्तु का सामना किया था। FLIR वीडियो में एक छोटी आयताकार वस्तु दिखाई दे रही है जो तेज गति से आगे बढ़ रही है और असंभव लगने वाले युद्धाभ्यास कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु पारंपरिक वायुगतिकी की अवहेलना करते हुए तेजी से घूमती है और दिशा बदलती है। वीडियो फुटेज के अलावा यूएसएस प्रिंसटन पर सवार SPY-1 रडार सहित कई परिष्कृत प्रणालियों से पर्याप्त सेंसर डेटा है। यह बहुसेंसर डेटा प्रशिक्षित पायलटों की दृश्य टिप्पणियों के साथ मिलकर वास्तव में विषम चीज के साथ मुठभेड़ की एक सम्मोहक और जटिल तस्वीर बनाता है। टिक टैक यूएफओ घटना के इर्द गिर्द सबूतों और गवाहियों की सम्मोहक प्रकृति के बावजूद यह अपने विवादों और संशयवादी व्याख्याओं के बिना नहीं रहा है। एक सामान्य संशयवादी दृष्टिकोण यह है कि वस्तु एक वर्गीकृत उन्नत ड्रोन या विमान हो सकता है। एक और विवादास्पद पहलू FLIR वीडियो की व्याख्या है। कुछ विश्लेषकों ने सुझाव दिया है कि वस्तु की चालें कैमरा सिस्टम की कलाकृतियां हो सकती हैं। टिक टैक यूएफओ घटना का भौतिकी, वायुगतिकी और प्रणोदन प्रणालियों की हमारी समझ के लिए गहरा निहितार्थ है। यदि वस्तु की देखी गई क्षमताएं सटीक हैं,
तो वे हमारे वर्तमान वैज्ञानिक प्रतिमानों में से कई को चुनौती देती हैं और तकनीकी प्रगति के लिए रोमांचक नई संभावनाएं खोलती हैं। घटना के सबसे चौंकाने वाले पहलुओं में से एक वस्तु की प्रणोदन के दृश्य साधनों के बिना अत्यधिक त्वरण और वेग प्राप्त करने की स्पष्ट क्षमता है। पारंपरिक विमान जेट इंजनों या प्रोपेलर पर निर्भर करते हैं, जो दृश्य निकास का उत्पादन करते हैं और वायुगतिकी के नियमों द्वारा सीमित होते हैं। इसने कुछ वैज्ञानिकों को एंटी ग्रेविटी तकनीक या अंतरिक्ष समय में हेरफेर की क्षमता के बारे में अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है। यदि ऐसी प्रौद्योगिकियां वास्तव में संभव हैं, तो यह न केवल विमानन बल्कि ऊर्जा उत्पादन और अंतरिक्ष यात्रा के प्रति हमारे पूरे दृष्टिकोण में क्रांति ला सकती है। एक और वैज्ञानिक निहितार्थ वस्तु की हवा और पानी दोनों में निर्बाध रूप से काम करने की कथित क्षमता से संबंधित है, जो वर्तमान मानव तकनीक से कहीं आगे ट्रांस माध्यम क्षमता के स्तर का सुझाव देता है। टिक टैक यूएफओ घटना ने सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा हलकों में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा कर दी हैं। मुठभेड़ से पता चला कि अमेरिकी हवाई क्षेत्र में ऐसी वस्तुएं काम कर रही हैं जिनकी क्षमता जात विमानों से कहीं अधिक है। प्राथमिक चिंताओं में से एक मौजूदा रक्षा प्रणालियों की इन वस्तुओं को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने या उन्हें रोकने में असमर्थता है। टिक टैक यूएफओ द्वारा प्रदर्शित अत्यधिक गति और गतिशीलता से पता चलता है कि मौजूदा लड़ाकू जेट और मिसाइल सिस्टम इसके खिलाफ अप्रभावी हो सकते हैं। इस घटना ने अज्ञात हवाई घटनाओं से निपटने के लिए सैन्य प्रोटोकॉल में संभावित कमियों को भी उजागर किया है। टिक टैक यूएफओ घटना लगभग एक दशक से भी अधिक समय तक आम जनता के लिए अज्ञात रही। हालांकि जब दिसंबर 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख के बाद कहानी अंततः मुख्यधारा के मीडिया में आई, तो इसने सनसनी फैला दी और यूएफओ और अज्ञात हवाई घटनाओं के बारे में सार्वजनिक चर्चा को नाटकीय रूप से बदल दिया। कहानी पर शुरुआती प्रतिक्रिया सदमे और आकर्षण की थी। यहां एक यूएफओ मुठभेड़ थी जिसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता था। इसमें कई उच्च प्रशिक्षित सैन्य गवाह, रडार डेटा की पुष्टि और अमेरिकी सरकार द्वारा जारी आधिकारिक वीडियो फुटेज शामिल थे। घटना का मीडिया कवरेज व्यापक और विविध था। प्रमुख समाचार नेटवर्क, समाचार पत्रों और ऑनलाइन प्रकाशनों ने मुठभेड़ के बारे में कहानियां चलाईं। कुछ आउटलेट ने संभावित पारंपरिक स्पष्टीकरणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संदेह के साथ कहानी को स्वीकार किया, जबकि अन्य ने अधिक सनसनीखेज पहलुओं में झुकाव किया, अलौकिक आगंतुकों के बारे में अनुमान लगाया। टिक टैक घटना पर जनता की प्रतिक्रिया का स्थायी प्रभाव पड़ा है कि यूएफओ देखे जाने के तरीके को कैसे माना जाता है और चर्चा की जाती है। इसने विषय को कलंकित करने में मदद की है। इसे फ्रिंज साजिश के सिद्धांतों के दायरे से हटाकर गंभीर वैज्ञानिक और सरकारी जांच के योग्य विषय बना दिया है। जबकि टिक टैक घटना सबसे प्रसिद्ध हालिया यूएफओ मुठभेड़ है, यह अलग थलग घटना नहीं है। इसके बाद के वर्षों में सैन्य और नागरिक पायलटों द्वारा कई अन्य मुठभेड़ों की सूचना दी गई है। ये घटनाएं व्यापक घटना की ओर इशारा करती हैं। एक उल्लेखनीय मुठभेड़ गिम्बल घटना है, जो 2015 में फ्लोरिडा के तट पर हुई थी। टिक टैक घटना की तरह इस मुठभेड़ में अमेरिकी नौसेना के पायलट शामिल थे। नागरिक पायलटों ने भी ऐसी ही मुठभेड़ों की सूचना दी है। उदाहरण के लिए मार्च 2021 में एक अमेरिकन एयरलाइंस के पायलट ने न्यू मैक्सिको के ऊपर एक करीबी मुठभेड़ की सूचना दी। ये रिपोर्टें बताती हैं कि 2004 की घटना एक बड़ी घटना का हिस्सा हो सकती है। 2024 तक टिक टैक यूएफओ घटना तीव्र रुचि और चल रही जांच का विषय बनी हुई है। जिन वर्षों में इस घटना ने व्यापक सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया है, उन वर्षों में अमेरिकी सरकार और सेना अज्ञात हवाई घटना के विषय पर कैसे संपर्क करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। सबसे उल्लेखनीय विकासों में से एक 2020 में रक्षा विभाग द्वारा अज्ञात हवाई घटना कार्यबल UAPTF की स्थापना थी। यह टास्क फोर्स, जो तब से ओनल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस AARO के रूप में विकसित हुई है, को UAP का पता लगाने, विश्लेषण करने और सूचीबद्ध करने के लिए बनाया गया था, जो संभावित रूप से अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जून 2021 में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के कार्यालय ने कांग्रेस को UAP पर एक प्रारंभिक मूल्यांकन जारी किया।
हालांकि इस रिपोर्ट ने टिक टैक मुठभेड़ जैसी घटनाओं के लिए निश्चित स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया, लेकिन इसने स्वीकार किया कि अमेरिकी हवाई क्षेत्र में ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें वर्तमान तकनीक या प्राकृतिक घटनाओं द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। इस आधिकारिक मान्यता ने और शोध को प्रेरित किया है।